प्रश्नावली 2 है, समानुपाती वाला है। नंबर 1 क्वेश्चन है 6 और 54 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। तो माना 6 और 54 का 6 और 54 का मध्य अनुपाती x है, का मध्य अनुपाती x है। तो इसमें लिखेंगे हम 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54। क्या होता है समानुपाती में? पहली राशि का दूसरी राशि से वही अनुपात होता है जो तीसरी राशि का चौथी राशि से हो, यानी इन दोनों में समान अनुपात, इन दोनों में समान अनुपात। और हम इसको लगाते हैं बाह्य पदों का गुणा, तो बाह्य पद हो जाएगा इस ओर 6 है, इस ओर बाह्य पद 6 है, इस ओर बाह्य पद 54 है। तो हम लिखते हैं समानुपाती के लिए बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद है 6 और मध्य पद है, बाह्य पद देखें, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो इस बात को याद रखना कि जब समानुपाती में होंगे तो बाह्य पदों का गुणा बराबर हो जाएगा मध्य पदों का गुणा। अगर बाह्य पद पता करने हैं तो हम बीच के पदों को बंद कर देंगे, तो बाह्य पद पता चल जाएगा 6 और 54। यहाँ जैसे बंद कर लें तो 6 इस ओर बाह्य पद है और 54 इस ओर बाह्य पद है। और जब मध्य पद निकालना हो तो बाह्य पदों को ढक दें, तो मध्य में जो पद आएंगे उनको मध्य पद कहा जाता है। तो बाह्य पद है 6 गुणा 54 बराबर, यहाँ है मध्य पद x वर्ग, x गुणा x। तो यहाँ से आ जाएगा x वर्ग बराबर 324, 6 चौको 24, 6 पंचे 30 और 2 32। अब 324 आ गया। यहाँ हम जानते हैं x बराबर वर्गमूल 324। अब वर्गमूल निकालने की, अंडर रूट निकालने की दो विधियां हैं, एक तो भाग विधि है और दूसरी गुणनखंड विधि है। तो यहाँ हम गुणनखंड विधि द्वारा आपको बता रहे। तो 2 का भाग दें, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दिया, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर भाग दिया 3 का, 3 दूनी 6, 2 बचे 21 हो गए, तो 7 21, 3 नाम 27, 3 तरका 9, 3 एकम 3। तो हम क्या कहते हैं वर्गमूल निकालने के लिए, जितनी बार देखा हमने जिनका जोड़ा बन जाएगा तो एक जोड़ा से एक अंक बाहर आ जाएगा। जैसे 2 बार है तो 1 2 बाहर निकाल लें, 3 2 बार है तो 1 3 बाहर निकाल लें, 3 2 बार है तो 1 3 बाहर निकाल लें। तो 2 2 से 1 2 बाहर, 2 3 से 1 3 बाहर, फिर 2 3 से 1 3 बाहर, 2 3 6 3 18। तो इसका आंसर आ गया 18। तो इसमें मध्य अनुपाती बी, बा में आपको मिला, तो इसका विकल्प बा आंसर हो जाएगा, विकल्प बा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला पद, अगला क्वेश्चन 2, 5 अनुपात 5 समानुपात x अनुपात 45। तो हमने बताया पहली राशि का दूसरी राशि से वही अनुपात होता है जो तीसरी का चौथी से। तो यहाँ हम देखें तो 5 एकम 5, तो यानी 1 का गुणा करें तो इसमें 1 का गुणा करें ये मिल जाएगी, इसमें 1 का गुणा करें ये मिल जाएगी। तो यहाँ अगर 45 में हम 1 का गुणा करें तो ये मिल जाएगी, क्योंकि 1 गुनी है तो यहाँ x का मान 45 होगा। लेकिन हमें लगाना इससे है बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पदों का गुणा देखो, इसमें बाह्य पद हैं अपने, बाह्य पद हमने बताया कि अगर बीच की संख्या हम ढक दें तो बाह्य पद स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं। तो यहाँ 5 और 45 बाह्य पद हैं, 5 गुणा 45। और अगर बाहर के पद ढक दें तो मध्य वाले बीच वाले पक्ष दिखाई दे जाते हैं। तो यहाँ से हमने देखा 5 और x बीच में है, 5 गुणा x। तो अब हमें x का मान निकालना है, तो x की ओर 5 है जिसका गुणा है, गुणा का पक्षांतर क्या कहते हैं, भाग। तो यहाँ आ जाएगा 5 गुणा 45 बटे, ये 5 का गुणा है, यहाँ आएगा भाग हो जाएगा, 5 से 5 एक बार कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 45। तो इसका आंसर हो जाएगा 45।
क्वेश्चन 3 है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती होगा। तो हमने बताया था समानुपात ज्ञात करने के लिए हमें 4 पदों की आवश्यकता होती है। तो 16 है, हमारे पास मात्र 2 पद हैं 16 और 40, और हमें तृतीय ज्ञात करना है। तो पहला दूसरा, तो दूसरा को हम क्या करें 2 बार लिख दें, तो इसे बाँचेंगे पहला दूसरा और यहाँ आ जाएगा अपना तीसरा। ठीक है, एक पद को हमने 2 बार लिख दिया, तो प्रथम अनुपाती और द्वितीय अनुपाती और तृतीय अनुपाती, यहाँ से तृतीय अनुपाती हो गया और हमारे 4 पद हो गए जिससे हम समानुपात को लगा पाएं। क्योंकि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, तो हमने जैसा बताया बीच की संख्या हम बंद कर लें तो बाह्य पद 16 और x दिखाई दे जाएंगे। तो बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है मध्य पदों का गुणा। तो समानुपाती के लिए ये लिखना है हर बार, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, और इसी से आपको हल करना है। पहली चीज है इसमें कि 4 संख्याओं का होना आवश्यक है। तो 4 संख्याओं के लिए हमने क्या किया, 2 संख्याएं थी 16 और 40, ज्ञात करना था तृतीय अनुपाती। तो 16 अनुपात 40 अनुपात 40, क्यों 2 अनुपात को हमने 2 बार लिख दिया, तो पहला अनुपात, ये दूसरा और ये तीसरा। बाह्य पदों का गुणा तो हम जानते हैं 16 ईश्वर बाहर है और x ईश्वर बाहर है, तो 16 गुणा x बराबर, यहाँ मध्य पद है 40 गुणा 40, तो x बराबर हो जाएगा 40 गुणा 40, 16 का यहाँ गुणा है, पक्षांतर करेंगे भाग हो जाएगा। अब हम काट दें, 8 के पहाड़े से काटें, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, फिर काट दें 2 से, 2 दूनी 4, 20 का गुणा 5 में करना है, 20 पंच 100। अब हमारा विकल्प कौन में मिल रहा है आंसर, सा में, तो हम लिख दें विकल्प सा। विकल्प सा में हमारा 100 आंसर मिल रहा है, इसलिए विकल्प सा। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से x का मान ज्ञात कीजिए। तो समानुपात में पद दिए हैं 15 अनुपात 8 समानुपात 6 अनुपात x। तो बाह्य पद हम देखें तो 15 इस ओर बाहर है और x इस ओर बाहर है, तो बाह्य पदों का गुणा कर दें, बाह्य पदों का गुणा बराबर हमें लिखना है मध्य पदों का गुणा। तो हमने जैसा कि बताया कि बीच की संख्या को बंद कर लें, जैसे 8 और 6 को बंद कर लें, तो 15 इस ओर x उस ओर, तो ये हो गए बाह्य पद 15 गुणा x। और अगर हम बाह्य पद 15x को बंद कर लें तो ये मध्य पद आ जाएंगे 8 गुणा 6। तो हमने बाह्य पदों का गुणा 15 गुणा x कर दिया और ये मध्य पद हैं 8 और 6, इन दोनों का गुणा कर दिया। अब x की ओर जो संख्या होती है, जैसे x की ओर यहाँ पर 15 है तो 15 हम उस ओर ले जाएंगे, तो 15 का यहाँ गुणा है, पक्षांतर में हो जाएगा भाग, 8 गुणा 6 बटे 15। अब हम काट दें, 3 की पहाड़ी से कटा है, 3 दूनी 6 और 3 5 15, यहाँ से आ गया 8 दूनी 16 बटे 5। अब भाग दे दें, 5 का भाग दिया, 5 × 15, 1 बची, 5 दूनी 10, 3.2 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बा क्वेश्चन है 11 अनुपात x समानुपात 2 अनुपात 11। 2 बिन्नी है, अनुपात का चिन्ह है, और जब ये बिन्नी 4 हो जाए, 4 जीरो रख जाए, तो ये समानुपात का चिन्ह है। बाह्य पदों का गुणा तो 11 इस ओर बाहर है और 11 इस ओर बाहर है, तो 11 गुणा 11 बराबर x गुणा 2। बाह्य पदों का गुणा तो बाह्य पद 11 11 है और मध्य पद x गुणा 2 है। तो हमने देखा है x की ओर अब 2 पद है, 2 है, तो 2 का गुणा है, तो पक्षांतर में क्या हो जाएगा भाग, तो 11 गुणा 11 बटे 2। तो यहाँ हम देखें कट नहीं रहा है, 2 के पहाड़े से 11 नहीं कट रहा है, तो हम दोनों का गुणा कर दें, x बराबर आ जाएगा 11 11 में 121 बटे 2। 2 का भाग दे दें, 2 का भाग दे दें 121 में, 2 का भाग दिया, 2 × 12, 12 में से 12 गई कछु नहीं, एक से उतार लिया, भाग जाए कि 0, दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दी, 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा 60.5। ये इसका
आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 पद दिए हैं, एक है 3, दूसरा है 6 और तीसरा है 4.5। चौथा पद ज्ञात करना है, 3 पता है। तो माना चतुर्थ अनुपाती x मान लें, माना चतुर्थ अनुपाती x। तो अब इसमें लिखें हम 3, पहला पद दिया है, दूसरा पद है अपना 6, समानुपात 4.5 है, अनुपात x। अब इसमें देखें 4 पद हो गए, तो समानुपाती से बाह्य पदों का गुणा। तो यहाँ देखें हम 3 बाहर हैं और यहाँ x बाहर है, तो बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो दोनों ओर से बाह्य पद देखें तो इस ओर से 3 है और इस ओर से x है, 3 और x का गुणा कर देंगे बराबर मध्य में, बीच में देखें तो 6 गुणा 4.5, 6 गुणा 4.5 है। तो x का मान निकालना है, तो जिस ओर x हो उसकी तरफ संख्या देखी गुणा है, 3 का गुणा है, तो उस तरफ जब 3 जाएगा तो 3 का भाग हो जाएगा। 6 गुणा 4.5 बटे 3, 3 से काट दें, ये दशमलव का चिन्ह है, 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 2 का गुणा कर दिया, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 1 9, 9.0, यानी इसका आंसर आ गया x बराबर 9। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, 1/2, 1/3, 4 सही 1/3। तो इसका चतुर्थ अनुपाती भी मान लें, माना चतुर्थ अनुपाती x है, चतुर्थ अनुपाती x है, तो लिखें 1/2 अनुपात 1/3 समानुपात 4 सही 1/3 अनुपात x। तो यहां देखें बाह्य पद है 1/2 और इस ओर है बाह्य पद x। तो बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, तो 1/2 गुणा x बराबर 1/3, ये मध्य पद है 1/3 और 4 सही 1/3। तो इनको सही बटा तोड़ लें, 3 चौको 12 और 1 13, इन दोनों का गुणा करें, ऊपर वाली संख्या जोड़ दें, 3 चौको 12 और 1 13/3, ये आ जाएगा। अब इसके बाद 1/2 का गुणा है, तो पक्षांतर में भाग हो जाएगा, 1/2 का वहां जाएगा 2/1 हो जाएगा, संख्या लौट जाएगी, या ये समझो कि 1 का गुणा है भाग हो जाएगा और 2 का भाग है गुणा हो जाएगा, तो 2/1। तो यहां से आ जाएगी x बराबर 13 दूनी 26/9। तो इसका चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा 26/9, या सही बटा में लिखें 9 दूनी 18, 2 सही 8/9 आंसर। क्वेश्चन 6वां है, निम्नलिखित में से तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो माना इनका तृतीय अनुपाती, माना 1.2 1.8 का तृतीय अनुपाती x है। तो इसमें क्या करते हैं, पहला पद तो 1.2 रहेगा अनुपात, दूसरा पद को हम 2 बार लिखेंगे, 1.8 है, हम इसको 2 बार लिख देंगे, अनुपात 1.8, समानुपात नहीं, समानुपात यहाँ लगाएंगे, समानुपात लगाएंगे यहाँ पर 1.2 अनुपात 1.8 समानुपात 1.8 अनुपात x। तो ये हमारे 4 पद हो जाएंगे और ये तृतीय अनुपाती ही रहेगा, क्योंकि प्रथम अनुपाती ये हो गया, दूसरा अनुपाती 1.8 है, तो हमने भले ही 2 देर लिख दिया, लेकिन तृतीय अनुपाती में कौन सा हो गया, x हो गया। अब हमारे 4 पद हो गए, 4 पदों को हम लगा दें, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा,
बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो जैसा कि हमने बताया बाह्य पद ये कहलाता है 1.2 इस ओर बाहर है और इस ओर x बाहर है। तो हम करें बाह्य पदों का गुणा में 1.2 गुणा x। अब मध्य पद हमने बताया, इन दोनों को बंद कर लीजिए, मध्य पद दिखाई दे जाएंगे 1.8 गुणा 1.8। अगर मध्य पद बंद कर दें, ढांक लें, तो बाह्य पद दिखाई दे जाएंगे। जैसे मध्य पद को बंद किया तो बाह्य पद 1.2 और x दिखाई दे गए। इसके बाद बाह्य पदों को ढक दिया तो मध्य पद दिखाई दे जाएंगे। अब हमें देखना है कि x की ओर संख्या कौन सी है। तो 1.2 है, तो 1.2 का यहाँ गुणा है, पक्षांतर में हो जाएगा भाग, तो भाग कर दें। अब हम इसको काट दें, 6 के पहाड़े से काट दें, 6 दूनी 12 और 6 ती 18। अब एक अंक दशमलव था, एक अंक यहाँ था, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, 2 नम 18। तो यहाँ एक अंक दशमलव शेष रहेगा, क्योंकि इसमें एक अंक था, एक अंक कट गया, तो 9 ती 27, 2.7। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय अनुपाती 2.7। इसके बाद है हमारा बा क्वेश्चन, इसमें है 2 अनुपात दिए हैं। तो मान लीजिए माना 0.24 कौमा 0.60 का तृतीय अनुपाती x है, तृतीय अनुपाती x है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे पद को 2 बार लिखते हैं। तो पहला पद 0.24 ज्यों का त्यों अनुपात लगा दिया 0.60। अब इसके बाद हम लगाते हैं समानुपाती का चिन्ह, यानी दो बिंदु ऊपर, 2 बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे। इसके बाद 0.60 को हमने 2 बार लिख दिया अनुपात x। समानुपात में करने के लिए जब तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है तो दूसरे पद को 2 बार लिखा जाता है, इससे ये 4 पदों में विभक्त हो जाता है और हमारा ये नियम लागू हो जाता है, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो अब हम देखें तो बाह्य पद कौन कौन से हैं। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद हमने जैसा कि बताया कि बीच के अगर बंद कर लें, ढांक लें, तो बाह्य पद दिखाई दे जाएंगे। 0.24 है इस ओर x है, तो 0.24 गुणा x बराबर मध्य पद देखने के लिए हम बाह्य पदों को ढक लेते हैं। तो 0.60 और 0.60 तो दोनों का गुणा कर लें, 0.60 गुणा 0.60। तो यहाँ क्या करना है, x की ओर देखते हैं हम, 0.24 का गुणा है तो पक्षांतर में 0.24 का भाग हो जाएगा। 0.60 गुणा 0.60 बटे 0.24। तो यहाँ से हम देखें 2 अंक यहाँ दशमलव है, 2 अंक यहाँ दशमलव है, तो दशमलव कैंसिल कर दें। 60 गुणा 0.60 बटे 24। तो यहाँ का दशमलव कैंसिल हो गया, यहाँ का दशमलव कैंसिल हो गया। 12 से काट दें, 12 दूनी 24 और 12 पंच 60। 2 से काट दें, 2 6 और 0। तो यहाँ का दशमलव शेष रहेगा 30 पंचे 150, 150 और 1 2। तो यहाँ से दशमलव रखें 1 2, 1.50। तो ये हमारा तृतीय अनुपाती आ जाएगा 1.50 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो पहला है 4,9। तो माना 4,9 का मध्य अनुपाती x है, मध्य अनुपाती x। तो 4 संख्याओं की जरूरत होती है, तो पहली वो अंतिम संख्या दी है, तो 4 अनुपात, अब बीच में रखना है, मध्य अनुपाती का मतलब मध्य में रखना है, बीच में रखना है। तो 4 अनुपात x समानुपात x अनुपात 9। अब करेंगे हम, समानुपात में हो गया तो बाह्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद है 4 और इस ओर बाह्य पद है 9। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा।
बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद देखें तो मध्य पद को बंद कर लें तो 4 और 9 बाह्य पद हैं, और जब बाह्य पद को बंद कर लें तो मध्य पद पता चल जाएगा। तो 4 गुणा 9 ये हैं अपने बाह्य पद। 4 इस ओर बाहर है, 9 इस ओर बाहर है, तो 4 और 9 का गुणा कर दिया बराबर मध्य पदों का गुणा। तो x गुणा x, यहाँ हो जाएगा 4 नम 36 बराबर x वर्ग। अब x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा वर्गमूल 36। 36 के कर लें खंड, 36 के खंड करें, 36 में भाग दें, 2 का भाग जाता है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग दें, 2 नम 18, 3 का भाग दें, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो जैसा कि हम जानते हैं अंडर रूट निकालने के लिए जोड़ा में से एक को बाहर कर देते हैं। जैसे 2 बार है तो 1 2 बाहर निकल आएगा, 3 2 बार है तो 1 3 बाहर निकल आएगा, 2 3 6, तो ये मध्य अनुपाती हो जाएगा 6 आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 6। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाह्य 1/12 और 1/75, 1/12 और 1/75 का मध्य अनुपाती, और 1/75 का मध्य अनुपाती x है। मध्य अनुपाती x मान लीजिए x है, माना 1/12 और 1/75 का मध्य अनुपाती x है। तो बाह्य पद पता है हमें, 1/12 पता है, और मध्य में हमें लिखना है x, 2 बार लिखना है, क्योंकि समानुपाती के लिए 4 पदों की आवश्यकता होती है। तो मध्य के पद ज्ञात नहीं है, बाह्य पद ज्ञात हैं, 1/12 और 1/75, 1/12 और 1/75। अब करें, समानुपात में है, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद हम देखें तो इस ओर 1/12 है और इस ओर 1/75 है। तो बाह्य पदों का गुणा कर दें, 1/12 गुणा 1/75 बराबर मध्य पद देखें तो x गुणा x है। इन दोनों के बीच में x गुणा x है, ये मध्य पद कहलाएंगे। तो x x का गुणा करेंगे x वर्ग आ जाएगा। यहाँ गुणा करें तो 1 एकम 1, और 12 का गुणा करें 12 5 60, 12 7 84 और 6 90, 900 आ गया। तो x वर्ग बराबर आ गया 900। x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1/900। खंड कर लें, 900 का खंड करें, 900 में भाग दें, 2 का भाग दे दें, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 पंचे 10 0, फिर 2 का भाग दे दें, 2 दूनी 4, 2 का भाग 5 में दिया, 2 दूनी 4, 1 शेष बचेगा, 2 पंचे 10, 3 का भाग दे दें, फिर 7 21, 3 5 15, फिर 3 का भाग दे दें, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब भाग दें, 5 का 5 25, फिर 5 का भाग दे दें, 5 एकम 5। तो यहाँ से खंड आ जाएंगे x बराबर वर्गमूल के भीतर 1 के खंड हो जाएंगे 1 गुणा 1, और यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। वर्गमूल में जोड़ा से बाहर निकालते हैं, 2 2 से 1 2 बाहर निकालेंगे, 2 3 से 1 3, 2 5 से 1 5, और 2 1 से 1 1। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 1, ऊपर 1 गुणा 1 है, 2 बार 1 है, 1 1 बाहर निकाल लिया, 2 2 से 1 2 बाहर निकाल लिया, 2 3 से 1 3 बाहर निकाल लिया, 2 5 से 1 5 बाहर निकाल लिया। सभी का गुणा कर दें, x बराबर 1/2 6 और 6 पंचे 30, 1/30 इसका मध्यानुपाती हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित राशियां समानुपात में हैं या नहीं, ज्ञात कीजिए। समानुपात में वे राशियां होती हैं जिनके बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणनफल के
बराबर हो। तो बाह्य पद हम जानते हैं 10 और 25 है और मध्य पद हमारे 60 और 150 है। प्रथम और चतुर्थ पद को बाह्य पद कहते हैं और द्वितीय और तृतीय को मध्य पद कहते हैं। तो यहाँ हम कर लें बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद हमने देखे प्रथम पद और चतुर्थ पद को बाह्य पद कहते हैं। तो 10 गुणा 25 बाह्य पदों का गुणा निकाल लें और बराबर मध्य पदों का गुणा 60 गुणा 150। तो निकालें 25 धम 250, यहाँ गुणा करें 15 छक्का 90 और 1 0 2 0। तो बाह्य पदों का गुणा बराबर नहीं है मध्य पदों के गुणा के, इसलिए समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। इसी प्रकार इसमें है बाह्य पद 20 और 91। प्रथम पद ये कहलाता, दूसरा तीसरा चौथा। तो पहला और चौथा बाह्य पद कहलाते हैं, दूसरा और तीसरा मध्य पद कहलाते हैं। तो हम निकाल लें बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा, अलग अलग निकाल लें। अगर बराबर होंगे तो लिख देंगे बाह्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद देखें, पहला है 20 और दूसरा तीसरा चौथा है 91, दोनों का गुणा करें पहले और चौथे पद का। तो 20 गुणा 91 कर दें, तो 2 का गुणा करें, 2 एकम 2, 2 नम 18। अब ये 0 है, लास्ट में रख दें 1820। अब देखें मध्य पदों का गुणा, मध्य पदों का गुणा। तो मध्य पदों का गुणा देखें 52 और 35 मध्य पद हैं, इनके बीच में है, इन दोनों के बीच में 20 91 के बीच में 92 और 35 हैं। तो ये मध्य पद हो गए, इनका गुणा कर लें। 5 का गुणा करें 5 दूनी 10, हासिल 1 55 25 1 26। 3 का गुणा करें 3 दूनी 6, 3 5 15, जोड़ दें 0, 6 और 6 12, 5 2 7 1 8 1। तो हम देखते हैं बाह्य पदों का गुणा 18 20 आया, 1820 और 1820 मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों के गुणनफल के है, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो लिख देंगे समानुपात में है, हाँ समानुपात में है, या चारों पद समानुपाती हैं। तो हाँ समानुपात में है, आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन 9, निम्नलिखित राशियां समानुपात में हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये राशियां समानुपात में दी हुई हैं, 18 अनुपात 12, समानुपात का चिन्ह होता है 2 डॉट बिंदु ऊपर और 2 नीचे, 24 अनुपात x। बाह्य पद देखें तो बाह्य पद इस ओर से है 8, बाह्य पद इस ओर से x। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पद ये हो जाएंगे, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। अगर 4 पद समानुपात में हैं तो वहां पर बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा होता है, मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद हमने देखा, इस ओर 8 बाहर है, इस ओर x बाहर है, तो 8 गुणा x बराबर मध्य पद 12 और 24 है, तो 12 गुणा 24। तो यहाँ हमने देखा कि x की ओर 8 है, तो 8 का गुणा है। गुणा का जब हम पक्षांतर करते हैं तो भाग हो जाता है, भाग माने बटी में, बटी में पहुंच गया, यानी 8 का भाग देना है। तो 8 का भाग देंगे हम, 8 एकम 8, 8 3 24। तो यहाँ 12 का 3 में गुणा हो जाएगा, 12 3 36। तो x का मान आ जाएगा 36, आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, 20x 5 2। तो इनको हम समानुपात में लिख दें, 20 अनुपात x समानुपात
5:2। अब फिर बाह्य पद देखें हम, बाह्य पद देखें तो बाह्य पद है 20 और 2, बाह्य पद है 20 और 2। तो हम करें बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। समानुपात में राशियां तब होती हैं जब बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है। तो हमने लिख दिया बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो अगर हम बीच के बंद कर दें तो बाह्य पद दिखाई दे जाते हैं। 20 और 2 बाह्य पद हैं, बीच की संख्या बंद की, बाह्य पद दिखाई दिए, और बाह्य पद बंद कर दें तो बीच की संख्या दिखाई दे जाएगी। तो x और 5 क्या है? मध्य की संख्या है, बीच की संख्या। और x की ओर जो राशि होती है, जैसे इस तरफ x है तो 5 का गुणा है, तो इसको पक्षांतर करेंगे। तो x बराबर 20 गुणा 2, अब 5 का यहाँ गुणा है, पक्षांतर में भाग हो जाएगा, भाग माने बटे में, 5 एकम 5 और 5 चौको 20। अब 4 का गुणा 2 में कर देंगे, x बराबर 8। तो अगर समानुपात में है तो x का मान है 8, आंसर। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समानुपाती राशियों के सम्मुख अंकित अनुपाती राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है आ में 10, 55, 66 का द्वितीय अनुपाती। तो ये प्रथम अनुपाती है। अब द्वितीय अनुपाती ज्ञात करना है तो ये तृतीय अनुपाती है, चतुर्थ अनुपाती। तो माना 10, 55, 66 का द्वितीय अनुपाती x है, द्वितीय अनुपाती x मान लें। तो देखो पहले नंबर पे तो 10 आएगा। अब द्वितीय अनुपाती है, ये प्रथम अनुपाती हो गया, द्वितीय अनुपाती हमने माना x, तो 10 अनुपात x समानुपात। अब लिखें हम 55, तीसरा पद 55 है और चौथा पद है 66। क्या लिखें? अब समानुपात में हो गया तो इनको क्या करें? बाह्य पदों का गुणा। तो 10 इस ओर बाहर है, 66 इस ओर बाहर है, यानी बीच की संख्या बंद कर लें तो हमें बाह्य पदों की संख्या ज्ञात हो जाती है 10 और 66। तो अब बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो समानुपात में दिया है इन्होंने कि ये राशियां समानुपात में हैं, द्वितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरे नंबर पे x रखेंगे। बाह्य पद हम देखें तो इस ओर 10 है बाहर और इस ओर 66, तो 10 गुणा 66 बराबर। अब इसके बाद जो शेष राशियां बची हुई मध्य में हो गई, x और 55, x गुणा 55। हम देखते हैं कि x की ओर जो राशि होती है उसका देखें गुणा है 55 का, तो 55 का यहाँ भाग कर देंगे। पक्षांतर में गुणा का क्या होता है? भाग। तो 10 गुणा 66 बटे 55, बटे माने भाग, बराबर x। 11 के पहाड़े से कट रहा है, 11 अपना 55 और 11 छक्का 66, 5 से काट दें, 5 दूनी 10 और यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से 2, 2 छक 12, x बराबर 12। तो द्वितीय अनुपाती आ गया अपना 12, आंसर। इसके बाद है बा में 12, 8, 3 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। तो माना 12, 8, 3 का चतुर्थ अनुपाती x है, चतुर्थ अनुपाती x मान लें, x है। तो अब चौथे नंबर का पूछा है, यानी पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरा। तो चौथे नंबर पर हम x रखेंगे। तो पहला रख दें हम 12 अनुपात 8 समानुपात 3 अनुपात x। तो देखो हमने इसमें चौथे नंबर पर रखा, 1, 2, 3, 4, चतुर्थ अनुपाती का मतलब चौथे नंबर पे। इसमें हमने ध्यान दिया था दूसरे नंबर पर रखा था, क्योंकि द्वितीय अनुपाती ज्ञात किया था 1, 2। तो इसमें दूसरे नंबर पे, इसमें चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है, 1, 2, 3, चौथे नंबर पर रखना है।
तो यहाँ समानुपाती राशियां हैं और समानुपात होने के लिए इनका बाह्य पदों का गुणा बराबर होना चाहिए मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद देखें हम कौन कौन से बाह्य पद हैं, हमने बताया इस ओर से देखें तो 12, इस ओर से x, 12 और x बाह्य पद हैं। 12 गुणा x बराबर मध्य पद 12 और x के बीच में देखें 8 और 3 है, तो 8 गुणा 3। तो यहाँ हो जाएगा x का गुणा है 12 में, तो 12 का यहाँ भाग होगा, भाग माने बटे में, 8 गुणा 3 बटे 12 या 8 गुणा 3 भाग 12। काट दें 4 की पहाड़ी से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 3 से काट दें 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2। तो यहां से चतुर्थ अनुपाती आ जाएगा इसका 2 आंसर। निम्नलिखित संख्याएं वितत अनुपात में हैं अथवा नहीं, ज्ञात कीजिए। तो नंबर आ में है 16, 8, 4। वितत अनुपात में तब होती हैं जब पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात, समानुपात, दूसरी राशि का तीसरी राशि से अनुपात, यानी जो बीच वाली राशि से दूसरी 2 बार लिखी जाती है और इनमें बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा अगर हो जाता है तो यह वितत अनुपात में है, अन्यथा नहीं। तो बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा निकालें तो बाह्य पद है 16, इस ओर बाह्य पद है 4, तो 16 गुणा 4, 16 का गुणा 4 में करेंगे, 16 चौको 64। अब हम निकालें मध्य पदों का गुणा, मध्य पदों का गुणा, तो मध्य पद हैं 8 गुणा 8, तो 8 गुणा 8, 8 अठन्या 64। तो देखते हैं बाह्य पदों का गुणा भी 64 आया, मध्य पदों का गुणा भी 64 आया। जब बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है, अतः बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, दोनों का गुणनफल 64 आया, अतः ये राशियां वितत अनुपात में हैं, अतः यह राशियां वितत अनुपात में हैं, वितत अनुपात में हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ, हाँ वितत अनुपात में हैं। अब इसमें भी देखें, या तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पहले तीसरे का गुणा करें और दूसरी संख्या का वर्ग, अथवा ये विधि है, अथवा पहला पद गुणा तीसरा पद। वितत अनुपात में होने के लिए पहला पद गुणा तीसरा पद, तो पहला पद है 10 गुणा तीसरा पद है 250, तो 250 का गुणा 10 में करेंगे तो 2500। दूसरी विधि है कि पहले और तीसरे का गुणा कर दें और मध्य पद का वर्ग, दोनों बराबर हो जाए तो वितत अनुपात में होगा। तो मध्य पद का वर्ग, तो मध्य पद है अपना 250, 250 मध्य पद का वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा 50 का वर्ग। 50 का वर्ग का मतलब 50 गुणा 50, 50 का गुणा 50 में किया 55 25 और डबल 0, तो यहाँ देखें 2500 आया, यहाँ भी 2500 आया। तो पहला पद गुणा तीसरा पद बराबर मध्य पद के वर्ग के बराबर है, मध्य पद का वर्ग, वर्ग माने 2 बार गुणा, बराबर है। तो ये राशियां वितत अनुपात में है, लिख देना हाँ राशियां वितत अनुपात में हैं, हाँ राशियां वितत अनुपात में हैं। निम्नलिखित संख्याएं वितत अनुपात में हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो वितत अनुपात में होती हैं जब 3 राशियां, तो पहली राशि
अनुपात दूसरी राशि, समानुपात दूसरी राशि, अनुपात तीसरी राशि, ऐसे लगते हैं। पहली राशि अनुपात दूसरी राशि, समानुपात का चिन्ह है, समानुपात दूसरी राशि अनुपात तीसरी राशि, दूसरी राशि अनुपात तीसरी राशि। तो पहली राशि है अपनी, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो पहली राशि की जगह रख दें 16 अनुपात दूसरी राशि है 24। दूसरी राशि को दो बार लिखते हैं समानुपात के बाद भी, दूसरी राशि तो 24 है। तो पहली राशि, यहाँ दूसरी राशि आ गई, फिर दूसरी राशि दो बार आ गई, अनुपात तीसरी राशि है x। तो बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। अगर समानुपात में है, वितत अनुपात में है, तो बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा हो जाएगा। तो बाह्य पद हम देखें, हम इस ओर से देखते हैं तो 16 बाहर, और इस तरफ से देखें तो x बाहर। तो 16 गुणा x बराबर 16 और x के मध्य में देखें तो 24 गुणा 24 है, 24 गुणा 24। तो x बराबर 24 गुणा 24, 16 का x की ओर गुणा है। तो गुणा का जब हम पक्षांतर करते हैं तो ये भाग हो जाता है, बटे में पहुंच जाता है। 8 से काट दें, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 3 बार कट गया, 2 से काट दें, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 3 आया, यहाँ 12 आया, 3 और 12 का गुणा करें तो 12 ती 36। तो x का मान आ गया 36 आंसर। इसी प्रकार हम इसको लगाएं दूसरे वाले सवाल को। बाह्य 6x 24, तो यहाँ लिखें 6 अनुपात x, यानी पहली राशि अनुपात दूसरी राशि, फिर समानुपात दूसरी राशि को हम कै बार लिखते हैं, दो बार, अनुपात 24। तो बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद इस ओर 6 है और इस ओर 24 है, तो 6 गुणा 24 कर दें बराबर x का गुणा x में करें, x पे घात में 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक घाती एक घाती, तो x गुणा x करना है, बाद में करेंगे हम। x बाह्य पद हैं 6 गुणा 24, 6 गुणा 24 हो गया, मध्य पद हो गया x गुणा x, तो x गुणा x गुणा कर लें, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14 बराबर x का गुणा x में किया x वर्ग। तो x वर्ग बराबर 144 है, तो x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 144, अंडर रूट 144। 144 का वर्गमूल के लिए हमने बताया खंड विधि, 144 में भाग दें तो 144 में भाग जाता है 2 का 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाता है 2 ती 6, 2 छक 12, फिर 2 का भाग जाता है 2 1 कम 2, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग दें 2 नम 18, फिर 3 का भाग दें 3 तरका 9, 3 के बाद 3 का फिर भाग दें 3 एकम 3। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट के भीतर इतनी संख्या, कितनी बार 2 है, 4 बार 2 है, और 3 है 2 बार, तो 3 को 2 बार लिख दें। अंडर रूट में या वर्गमूल में क्या होता है, 2 2 से 1 2 बाहर निकल आएगा, फिर 2 2 से 1 2 बाहर निकल आएगा, 2 3 से 1 3 बाहर निकल आएगा, तो बराबर x गुणा कर दें 2 दूनी 4 ती 12, तो x बराबर आ गया 12। तो ये x का मान हो गया अगर वितत राशि। 13 किसी व्यापार में a और b ने 2:3 के अनुपात में धन लगाया, यदि व्यापार में कुल 300 रुपया का लाभ हुआ तो b का लाभ ज्ञात कीजिए। तो माना a का धन 2x और b का धन या लाभ 3x, तो कुल लाभ हुआ उनको 300, तो 2x धन 3x बराबर 300, तो 2x में 3x जोड़ें 5x बराबर 300, 2x में 3x जोड़ दिया 5x हो गया, x बराबर 300
5 का यहाँ गुणा है, पक्षांतर में भाग दें, 5 का भाग दिया, 5 छक्का 30, 30 कट जाएगा, ये 0 बच जाएगा, तो x बराबर 60 आ गया। तो b का धन, b का लाभ पूछा है, तो b का धन या b का लाभ हो जाएगा कितना, 3 गुणा x, 3x है, इसका मतलब 3 गुणा x, 3x का अर्थ होता है 3 गुणा x, तो 3 गुणा x की जगह रखना है 60, 60 180 रुपये, ये आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, रुपया 5100 को ए बी सी में 8:5:4 के अनुपात में विभाजित कर बी का भाग ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी में अनुपात दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया है 8:5:4। दूसरी विधि लगा दें अनुपाती योग वाली, तो अनुपाती योग निकाल लें। अनुपाती योग, अनुपाती योग में क्या कहते हैं, जो अनुपात दिया होता है सभी को जोड़ देते हैं, योग माने होता है जोड़, तो 8 को 5 में और 4 में जोड़ दें, तो 8 5 13 और 4 17, तो योग आ गया 17। अब ए का हिस्सा निकालते तो 8/17 करते, लेकिन हमें निकालना है बी का हिस्सा, बी का भाग निकालना है, तो बी का भाग, तो यहाँ अनुपात से हम देखें तो ए का भाग है 8, बी का भाग है 5, सी का भाग है 4, तो हम बी का भाग लें 5/17, 17 अनुपाती योग है, पहले बी का भाग लिया, बटे अनुपाती योग किया, और रुपया है 5100, 5100 को डिवाइड करना है, बांटना है, 17 से काट दें, 17 × 51 और 2 0 है तो 300 आ जाएंगे, 5 का गुणा 300 में किया, 5 1500, 1500 रुपया, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अनुपाती योग से भी लगा सकते। 1216 रुपया को आशा तथा मीनाक्षी में 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटिए। तो आशा और मीनाक्षी के भागों में अनुपात, मीनाक्षी के भागों में अनुपात, भागों में अनुपात है 1/3 अनुपात 1/5। तो हम क्या करें, 3 और 5 का लासा ले लें, 3 5 का लासा ले लें, 3 5 का लासा हो जाएगा 3 एकम 3, 5 में भाग नहीं जाता है, 5 का भाग दें 1 1, 5 15, तो लासा का हम गुणा कर दें ऊपर, तो 15 एकम 15/3, तो यहाँ आ जाएगा 15/5, तो यहाँ से 5 15, और यहाँ आ जाएगा 5 15, तो ये अनुपात हो गया 5:3। अब हम निकाल रहे हैं अनुपाती योग, अनुपाती योग, अनुपात को जोड़ना अनुपाती योग कहलाता है। तो 5 और 3 को जोड़ दिया, 5 धन 3 बराबर 8, अनुपाती योग हो गया। आशा का भाग निकालें, आशा का भाग हो जाएगा, या आशा का हिस्सा या आशा का भाग, तो आशा का अनुपात हमें पता है 5, बटे अनुपाती योग है 8, तो 5/8 गुणा कुल रुपया है 1216, 1216, 8 से काट दें, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 बची 41 हो गई, 8 45 और 8 दूनी 16, 5 का गुणा कर दें, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 25 हुए, 26 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 760 रुपया मिले आशा को। मीनाक्षी का भाग निकालें, मीनाक्षी का भाग या मीनाक्षी का हिस्सा, तो मीनाक्षी का भाग, मीनाक्षी का अनुपात है 3, बटे अनुपाती योग है 8, गुणा कुल रुपया है 1216, 8 से काट दें, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 बची 41 होगी, 8 45, 1 बची 16 होगी, 8 दूनी 16, 3 का गुणा करें, 3 दूनी 6, 5 15, 3 एकम 3, तो 356 रुपया। 3 का गुणा किया 2 में, 3 दूनी 6, 3 का गुणा 5 में किया, 5 15, 1 हासिल
3 एकम 3 एक 4, 456 रुपया हो गया मीनाक्षी का भाग। 16 क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों में अनुपात 3:2:5 का अनुपात है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। योग बराबर 180। अब कोणों में अनुपात दिया है, तीनों कोणों में अनुपात, तीनों कोणों में अनुपात, तो तीनों कोणों में अनुपात है 3:2:5। तो तीनों में अनुपात दिया है 3:2:5। हम निकाले अनुपाती योग। अनुपाती योग यानी अनुपात जो दिया है उसको क्या करें, जोड़ दें। अनुपाती योग माने होता है जो अनुपात दिया है सभी को जोड़ना है। तो 3, 2, 5 को जोड़ना है। 3 धन 2 धन 5 जोड़ें, 5 2 7 3 10। तो ये आ गया इसका अनुपाती योग जोड़। अब पहला कोण निकालना है, तो पहला कोण का अनुपात हमें पता है 3। पहला कोण का अनुपात है 3 बटे अनुपाती योग है 10 गुणा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180। तो 0 से 0 काट दें, तो 3 गुणा 18 शेष बचा, 18 थी 54। तो पहला कोण आ गया 54 अंश। दूसरा कोण निकाल लें। दूसरा कोण, तो दूसरा अनुपात है 2/10 गुणा 180। तो 0 से 0 कैंसिल, 18 दूनी 36 अंश। इसके बाद हम निकालें तीसरा कोण। तीसरा कोण है, तीसरा कोण का अनुपात हम देखें तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा अनुपात है 5 बटे अनुपाती योग है 10 गुणा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180। फिर 0 से 0 कैंसिल कर दें, 5 का गुणा 18 में करें, 18 पंचे 90। तो कोण आ गए पहला 54 अंश, दूसरा 36 अंश और तीसरा 90 अंश। 54, 36, 90 यहाँ की जगह 17। संख्याओं 4, 6, 10 और 16 में कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे कि क्षेत्रफल समानुपाती हो जाए। तो माना 4, 6, 10 और 16 में x घटाने पर क्षेत्रफल समानुपाती हो जाएगा। क्षेत्रफल समानुपाती हो जाएगा। हो जाएगा। तो घटाएं हम, 4 में से x घटा लें, 4 ऋण x अनुपात हम 6 में से भी घटाएं, 6 ऋण x समानुपात का चिन्ह लगा दें, 2 डॉट बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे। इसके बाद है 10 ऋण x और इसके बाद है 16 में से x घटा दें, अनुपात 16 ऋण x। अब हम जानते हैं समानुपात के लिए बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद है 4 ऋण x है और इस ओर है 16 ऋण x। तो बाह्य पदों का गुणा समानुपाती होने के लिए बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा होना आवश्यक है। तो बाह्य पद है 4 ऋण x गुणा इस ओर है 16 ऋण x, 16 ऋण x बराबर मध्य पद है 6 ऋण x और है 10 ऋण x। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। अब गुणा करें,
4 का गुणा 16 में करें, फिर x में करें। 4 का गुणा 16 में किया, 16 चौको 64। 4 का गुणा ऋण x में किया, ऋण 4x। ऋण x का गुणा 16 में किया, ऋण 16x। ऋण x का गुणा ऋण x में किया, ऋण ऋण का गुणा धन x वर्ग, x पर घात में 2 x स्क्वायर। 6 का गुणा किया, 6 ढम 60। 6 का गुणा ऋण x में किया, ऋण 6x। ऋण x का गुणा 10 में किया, ऋण 10x। ऋण x का गुणा ऋण x में किया, ऋण ऋण का गुणा धन x पर घात में 2। अब हम देखें तो यहां है 64, 4 और 16 x x है, सजातीय पद हैं, जुड़ जाएंगे। ऋण के 16x में से ऋण के 4x जोड़ें, ऋण ऋण की जुड़ती है और धन धन की जुड़ती है, धन x वर्ग है। यहां हमने देखा 60, ऋण के 6x, ऋण के 10x, ऋण के 16x हो गए और धन के x वर्ग। पक्षांतर किया, पक्षांतर का मतलब इस ओर लाएं तो 64 उस तरफ ले जाएं, यहां रखें हम ऋण के 20x, धन के x वर्ग, और हम ऋण के 16x इस ओर लाएं, किसके हो जाएंगे, धन के। धन के x वर्ग इस ओर लाएंगे, ऋण के हो जाएंगे, बराबर 60। 60 इसी ओर रखें और ये जो धन के 64 हैं इस ओर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, ऋण के। तो x स्क्वायर यानी x वर्ग धन के हैं और ऋण के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ऋण के 20x में से धन के 16x गए, ऋण के 4x बचेंगे। ऋण की बड़ी संख्या है 20x, तो 20 में से धन के 16 गए, ऋण के 4x बचेंगे। यहाँ 64 में से 60 गए, यानी ऋण की संख्या बड़ी है तो ऋण की 4 बचेंगे। तो x बराबर ऋण 4 का यहाँ गुणा है, कोई संख्या कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है गुणा है। पक्षांतर में हो जाएगा भाग, ऋण 4 बटे ऋण 4, ऋण ऋण धन हो जाएगा। 4 का भाग 4 में देंगे 1, तो 1 घटाने पर संख्याएं समानुपात हो जाएंगी। आंसर क्वेश्चन 18, संख्याओं 5, 7, 8, 11 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। तो माना 5, 7, 8, 11 में x जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। x जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। तो 5 में जोड़े x, 5 धन x अनुपात 7 धन x समानुपाती का चिन्ह 2 बिंदु नीचे और 2 बिंदु ऊपर, समानुपाती का चिन्ह होता है। 8 में भी x जोड़ने, 8 धन x हो जाएगा, अनुपात 11 में भी x जोड़ने, 11 धन x। अब हम देखते हैं बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद है 5 धन x इस ओर बाहर है, 11 धन x इस ओर बाहर। तो 5 धन x का गुणा कर 11 धन x, 11 धन x बराबर का चिन्ह लगाना। बाह्य पद हुए 5 धन x, 11 धन x, मध्य पद है 7 धन x, 8 धन x, 7 धन x और 8 धन x गुणा करें। 5 का गुणा करें, 11 अपना 55 धन 5 का गुणा करें x, 5x धन x का गुणा 11 में हुआ 11x धन x का गुणा x में हुआ x वर्ग बराबर 7 का गुणा 8 में किया 7 8 56, 7 का गुणा x में हुआ 7x धन x का गुणा 8 में हुआ 8x
तो जब x का गुणा x में करेंगे तो x के घात में 2, क्योंकि गुणा में घात में होती है, घाती है, घाती है, x वर्ग हो जाएगा। अब हम देखें x वर्ग है, यहाँ पर 2 घातें लिख दें, 5x में 11x जोड़े 16x धन 55 बराबर, यहाँ देखें x वर्ग है, 7x में 8x जोड़े 15x धन 56, पक्षांतर कर दें इस 16 में, तो यहाँ x वर्ग है, धन की 16x है, धन के x वर्ग की 16 आएंगे ऋण के हो जाएंगे, धन के 15x के 16 आएंगे ऋण के हो जाएंगे बराबर 56, और ये धन के 55 के 16 ले जाएंगे ऋण का हो जाएगा। तो x वर्ग धन का है और x वर्ग ऋण का है, कैंसिल हो जाएगा। 16x में से 15x गए x और 56 में से 55 गए 1, तो 1 जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। 19 रुपया 500, 19वां क्वेश्चन है, रुपया 1530 को आवासा में 4:2:3 के अनुपात में व्यवहार कीजिए। तो आ, बा और सा में अनुपात, और सा में अनुपात है। चार अनुपात 2:3। अब निकालेंगे हम अनुपाती योग। अनुपाती योग में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं अनुपात को, जो अनुपात दिया है सभी को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ है 4, तो 4 धन 2 धन 3 जोड़ा, 4 और 2 6 और 3 9, तो अनुपाती योग हो गया 9। अब निकाल रहे हैं आ का हिस्सा, तो आ का हिस्सा या आ को मिले रुपये या आ का भाग बराबर, आ का अनुपात है 4 बटे अनुपाती योग है 9 गुणा कुल रुपये हैं 1530, 9 से काट दें, 9 एकम 9, 9 एकम 9 6 63 हो जाएगी, 9 7 63 जीरो आ जाएगा, 17 चौको आवश्यक 680 रुपया मिले आपको मिले 680 रुपया। बा का भाग देखें, बा का भाग, तो हम देखें बा का अनुपात कितना है, बा का अनुपात है 2 बटे अनुपाती योग है 9 गुणा कुल रुपये हैं 1530, तो 1530, 9 से काटें, 9 एकम 9, 9 एकम 9 6 बची, 9 7 63, 17 दूनी 34, 340 रुपया। तो बा को मिले रुपये आ गए 340। अब हम निकालें सा का भाग, तो सा का अनुपात हम देखें तो है 3 बटे अनुपाती योग है 9 गुणा कुल रुपये है 1530, 1530, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 7 63, 17 51, 510 रुपये आंसर। क्वेश्चन 20, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:6 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना पहली संख्या मान लें 2x, माना पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या मान लें 2:3 का अनुपात है, तो पहली संख्या को हमने माना 2x और दूसरी को माना 3x। यहाँ से पहली संख्या 2x तो दूसरी संख्या 3x। कहते हैं कि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया, तो 2x पहली संख्या है, इसमें 9 जोड़ दे, दूसरी संख्या है 3x, उसमें भी 9 जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के लिए चिन्ह धन होता है, तो 2x धन 9 और 3x धन 9 बराबर इनका अनुपात हो जाता है 5:6, यानी 5/6। अनुपात का मतलब बटी में कर दें,
कैंची गुणा करते बज गुणा 6 का गुणा इन दोनों संख्याओं में होगा, 5 का गुणा इसमें, तो 6 का गुणा करें 2 में 6 दूनी 12x, 6 का गुणा 9 में करें 6 9 54 बराबर 5 का गुणा 3 में किया 5 3 15x, 5 का गुणा 9 में किया 15 पनम 45, 5 का गुणा 3 में किया 15 5 3 15 और पनम 45। अब 15x को स्कूल लाए तो ऋण का हो जाएगा 12x स्कूल है 15x हो जाएगा ऋण का, तो 12x ऋण 15x बराबर यहाँ 45 है, धन का चौवन स्कूल जाएगा ऋण हो जाएगा। तो ऋण की 15 है धन की 12 है, तो ऋण की 15 में से धन की 12x जाएंगे, ऋण की 3x आ जाएंगे। यहाँ हम देखें 45 धन की है, ऋण की 54 है, तो ऋण की बड़ी संख्या है, ऋण के 54 में से धन के 45 घटाना तो ऋण की 9 आ जाएंगे। x बराबर ऋण 9 बटे ऋण 3, तो ऋण से ऋण कट जाएगा, धन हो जाएगा 3 का 9, x बराबर आ गया 3। अब हमें निकालना है पहली संख्या जो हमने मानी 2x, पहली संख्या 2x, 2x का मतलब हुआ 2 गुणा x, तो 2 गुणा 3 6। इसके बाद हमने दूसरी संख्या मानी 3 गुणा x, दूसरी संख्या हमने मानी 3 गुणा x, 3x का मतलब 3 गुणा x, तो 3 गुणा x का मान आया 3 3 का 9, तो पहली संख्या आ गई 6 और दूसरी संख्या आ गई 9, तो यही आंसर है।